हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इन्फिनेटिव के बारे में बताने जा रहा हूं। इन्फिनेटिव इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक माना जाता है और इससे जुड़े सवाल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिगिनर्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनीज, इन सभी के लिए इन्फिनेटिव चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इन्फिनेटिव से जुड़े तमाम बातों की चर्चा करूंगा। इसके पहले कि मैं इन्फिनेटिव पर आऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको इन्फिनेटिव से जुड़े तमाम बातों की जानकारी मिल सके। तो मैं इन्फिनेटिव पर आ रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इन्फिनेटिव है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग्लिश का ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इन्फिनेटिव एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये 2 + V1, आमतौर पर हम लोग जानते हैं 2 + V1 ये इन्फिनेटिव है, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 के साथ 2 इसमें हमेशा लगा रहता है। तो इन्फिनेटिव जो है बेस फॉर्म वर्ब है, ये जो है 2 + V1 का रूप है, 2 + V1 का एक फॉर्म है, यानी कि बेस वर्ब के साथ 2 इसमें हमेशा लगा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल टू राइट, तो यहाँ पर राइट जो है बेस वर्ब है, इसके साथ 2 लगा है। टू रीड इसके साथ 2 लगा है। टू डू इसके साथ 2 लगा है। तो ये टू राइट, टू रीड या टू डू ये जो है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इन्फिनेटिव है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में भी चर्चा की है कि जो वर्ब होता है 2 प्रकार का होता है, फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव है यह नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा की थी, दोनों के डिफरेंसेस को बताया था। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो इन्फिनेटिव है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज नहीं करता है, यानी कि वैसे वर्ब्स जिन पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो यह इन्फिनेटिव जो है नॉन फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में आता है, इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल कैसे इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, तो जैसे यहाँ पर 3 एग्जांपल मैंने लिया है। आई लाइक टू स्लीप, यहाँ पर पर्सन है फर्स्ट पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, यहाँ है थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब्स को कहते हैं जिस पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि यदि सब्जेक्ट का नंबर बदल जाए या पर्सन बदल जाए या टेंस का स्वरूप बदल जाए तो भी उसकी स्थिति एक जैसी ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे आई लाइक टू स्लीप, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पर जो है टू स्लीप, ये टू स्लीप जो है इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर यदि ही है, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर भी हम टू स्लीप का ही प्रयोग कर रहे हैं, ही लाइक्स टू स्लीप। दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो भी यहाँ पर हम टू स्लीप का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले 2 एग्जाम्पल में जो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है और लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो है पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ टेंस बदल गया है, तो भी जो है टू स्लीप, और यहाँ पर टू स्लीप और टू स्लीप, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो चाहे फ्यूचर टेंस है, हम सभी जगह टू स्लीप का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का स्वरूप चाहे बदल जाए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो या फर्स्ट पर्सन में हो या सेकंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वैसे ही वर्ब्स को कहते हैं जिन पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन्फिनेटिव जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें इन्फिनेटिव से जुड़ी हुई है कि एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी 2 + V1। यहाँ पर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि जो 2 + V1, तो राइट के साथ 2 लगा हुआ है, लेकिन 2 जो है यहाँ पर ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है। ये नहीं मान लिया जाए कि 2 यहाँ पर लगा है 2 प्रीपोजिशन है, बल्कि ये 2 प्रीपोजिशन नहीं, बल्कि ये जो पार्टिकल है, तो इन्फिनेटिव पार्टिकल के रूप में हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो टू राइट, टू रीड, टू डू। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इन्फिनेटिव से जुड़ी हुई। अब हम जब इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि टू राइट, टू रीड, टू डू, ये जो है सभी इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है 2 तरह से होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव और पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। यानी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग एक्टिव फॉर्म में भी करते हैं
और पैसिव फॉर्म में भी करते हैं। यानी एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं और पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर इसका जो है स्वरूप होता है 2 + V1, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। तो 2 + V1 जो है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है, यानी एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में इसका हम प्रयोग इस तरह से करते हैं 2 + V1। जैसे है टू राइट, टू रीड, टू डू। टू राइट, टू रीड, टू डू, इनका प्रयोग जब भी हम करेंगे ये एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में ही इसका प्रयोग होगा। तो फॉर एग्जांपल एक मैंने लिया कि आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो टू डू जो है यहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। आई हैव टू डू दिस वर्क ये एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो एक्शन करने वाला है आई है, आई हैव टू डू दिस वर्क। यहाँ पर टू डू जो है ये जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है। एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में इसका हम प्रयोग इस तरह से कर रहे हैं। इन्फिनेटिव का प्रयोग पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में भी होता है, इसलिए हम पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में हम जो है यहाँ पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग टू बी प्लस V3 के रूप में करते हैं। तो टू के साथ ऊपर में 2 + V1 है, यहाँ पर 2B + V3 है। ये डिफरेंस हो जाता है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव में। तो पैसिव फॉर्म वाले सेंटेंस में जब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो 2B + V3 हो जाता है। तो यहाँ पर है टू बी रिटन, टू बी रिटन, टू बी रेड, टू बी डन। इस तरह से हम देखते हैं रिटन जो है राइट का V3 फॉर्म है, टू बी रिटन, टू बी रेड ये V3 फॉर्म है रीड का, टू बी डन डू का V3 फॉर्म है। तो पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग इस तरह से करते हैं 2B + V3। फॉर एग्जांपल एक लिए है दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी। ऊपर के एग्जांपल मैंने बताया था आई हैव टू डू दिस वर्क, ये एक्टिव फॉर्म सेंटेंस है, टू डू का यहाँ प्रयोग हुआ है। अगर इसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी। यहाँ पर जो टू बी डन है ये टू बी डन ये जो है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी, तो यहाँ पर जो है ये जो है पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम टू बी डन का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में भी होता है, पैसिव फॉर्म सेंटेंस में होता है। इस तरह से होता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म सेंटेंस में 2 + V1 का प्रयोग करते हैं, पैसिव फॉर्म सेंटेंस में हम 2B + V3 का प्रयोग करते हैं। ये इन्फिनेटिव से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मैं आगे आता हूँ कि यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव का हम लोग यूज कैसे करते हैं? तो इन्फिनेटिव जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, नाउन इन्फिनेटिव्स और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स। यानी नाउन इन्फिनेटिव्स जिसको हम जनरल इन्फिनेटिव्स भी कहते हैं। तो नाउन इन्फिनेटिव्स है जैसे यूज्ड एज नाउन इन ए सेंटेंस। इन्फिनेटिव का प्रयोग हम सेंटेंस में नाउन के रूप में करते हैं। तो ये खास बात है कि जब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे टू राइट है, टू रीड है, तो इनका प्रयोग हम सेंटेंस में नाउन के रूप में करते हैं। ये खास बात है। दूसरा है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है क्वालिफाइंग यानी क्वालिफाई कराने के लिए भी किया जाता है। किसको क्वालिफाई कराने के लिए? तो यूज टू है ना, इट इज़ यूज टू क्वालिफाई वर्ब, एडवर्ब, नाउन एंड सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में ये इन्फिनेटिव जो है यह किसी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, नाउन को भी क्वालिफाई करता है और किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव्स है इनका यूजेस दो तरह से करते हैं। एक नाउन इन्फिनेटिव यानी जब इसका प्रयोग नाउन के रूप में सेंटेंस में किया जाता है तो इसे नाउन इन्फिनेटिव करते हैं। जब ये किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है या नाउन को क्वालिफाई करता है या किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है तो इसे हम क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहते हैं। अब हम आगे आते हैं कि जो इसका प्रयोग नाउन इन्फिनेटिव के रूप में कैसे होता है और इसका प्रयोग क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव के रूप में कैसे होता है। तो नाउन इन्फिनेटिव्स और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव के रूप में इसका यूज कैसे किया जाता है, इसे आगे के एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं इन्फिनेटिव्स के यूज को लेकर के। इन्फिनेटिव्स का यूज जो है नाउन के रूप में कैसे होता है इसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब नाउन के रूप में इसका हम यूज करते हैं तो इसे हम नाउन इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव्स है 2 + V1 का फॉर्म है, लेकिन ये 2 + V1 के रूप में इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं।
जब नाउन के रूप में करते हैं तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा हो जाता है, यानी कि नाउन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इन्फिनिटिव जो है यहाँ पर जब नाउन के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा भी कहते हैं। तो आगे के एग्जाम्पल्स में बताऊंगा कि कैसे इन्फिनिटिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग नाउन के रूप में सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। पहली बात हम समझ लें कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में यह नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं नाउन के रूप में। जैसे टू लर्न इंग्लिश इज ईजी, तो टू लर्न इंग्लिश इज ईजी, यहाँ पर टू लर्न जो है 2+V1 का फॉर्म है और ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है और ये नाउन के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो टू लर्न इंग्लिश इज ईजी, यहाँ पर ये वर्ब जो है इज है, इज का सब्जेक्ट यहाँ पर टू लर्न है। तो इस सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट ये टू लर्न है, टू लर्न, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है टू लर्न इंग्लिश इज ईजी। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, ये वर्ब आ रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट टू वॉक हो रहा है। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वर्ब इज का सब्जेक्ट वॉक हो रहा है। इस तरह से सेंटेंस के शुरू में इसका हम प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होता है और इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो करके एक नाउन का रूप ले रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इसका हम प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं सेंटेंस में। तो नाउन के रूप में इसका प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब नाउन के रूप में इसका प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में जब यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा हो तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जिसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी जो है यूज एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे वी वांट टू वॉक, यहाँ पर ये जो ट्रांजिटिव वर्ब वांट है तो वी वांट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है वी वांट टू वॉक। तो टू वॉक यहाँ पर जो है इस वर्ब का, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में टू वॉक जो है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ही लाइक्स टू प्ले, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद जो है टू प्ले जो है इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है लाइक्स का। इस तरह से हम दोनों एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि वांट और लाइक्स इन दोनों वर्ब्स का जो है ऑब्जेक्ट जो है टू वॉक और टू प्ले है। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस के शुरू में जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो सेंटेंस के शुरू में इसका प्रयोग कर रहे हैं और ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर भी यहाँ नाउन के रूप में है, लेकिन नाउन के रूप में इसका प्रयोग हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। तीसरा है यूज एज कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी किसी सेंटेंस जब कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसका सेंस पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वैसी स्थिति में सेंटेंस के जो वर्ब को कंप्लीट करने के लिए भी हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दे आर टू कम टुमारो, तो दे आर, यदि सेंटेंस को यहाँ पर हम छोड़ दे दे आर तो कोई सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, वर्ब का पूरा रूप यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। तो कंप्लीट फॉर्म को क्लियर करने के लिए यहाँ पर दे आर टू कम का प्रयोग कर देते हैं। तो दे आर टू कम टुमारो, तो यहाँ पर सेंटेंस का सेंस पूरा हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दे आर टू कम टुमारो। हिज एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर, हिज एम्बिशन इज, यहाँ पर यदि हम हिज एम्बिशन इज छोड़ देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। यदि हम बोलते हैं हिज एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर, तो इस दोनों एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें दे आर टू कम, तो दे आर टू कम टुमारो, टू कम यहाँ पर इन्फिनिटिव है, लेकिन ये सेंटेंस के जो है में कम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, यानी सेंटेंस के को एक तरह से कंप्लीट कर रहा है, इसके वर्ब को कंप्लीट कर रहा है। दे आर टू कम टुमारो, हिज एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। तो टू बिकम या टू बिकम ये जो सेंटेंस में कम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है और ये इन्फिनिटिव है। यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में, यदि सेंटेंस में यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई प्रीपोजिशन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसा पहले मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, यदि सेंटेंस में यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे वांट के ऑब्जेक्ट के रूप में वॉक, लाइक्स के जगह पर टू प्ले का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ये यदि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर
अबाउट, अबाउट जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन दे आर अबाउट टू कम, टू कम यहाँ पर इन्फिनिटिव है। तो इस प्रीपोजिशन का जो इस अबाउट टू कम, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है टू कम, तो दे आर अबाउट टू कम। ही हैड नो ऑप्शन बट, ही हैड नो ऑप्शन बट टू सरेंडर, तो बट जो यहाँ पर प्रीपोजिशन है और यहाँ पर टू सरेंडर जो है ये इसका जो है इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में टू सरेंडर या टू कम, यहाँ पर अबाउट के बाद यहाँ टू कम आ रहा है जो कि अबाउट का जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इन्फिनिटिव का प्रयोग नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है और नाउन के रूप में सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, किसी सेंटेंस के वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है और किसी सेंटेंस में हम इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। इन तमाम तरीक़ों से इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे किसी नाउन को, किसी वर्ब आदि को क्वालिफाई कराने के लिए किया जाता है। तो जब इसका प्रयोग हम क्वालिफाई कराने के लिए करते हैं किसी वर्ब को या किसी नाउन को या किसी एडजेक्टिव को, तो ऐसी स्थिति में से हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव करते हैं। तो इनका प्रयोग क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव के रूप में भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो यूज्ड एज एन एडवर्ब टू क्वालिफाई अ वर्ब, कैसे इसका प्रयोग हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव के रूप में करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम आते हैं, इसका प्रयोग इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब टू क्वालिफाई अ वर्ब, यानी कि हम ये जानते हैं कि जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब जो है किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ पर इन्फिनिटिव जो है वहाँ पर, यहाँ इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव जो है वो जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे है वी ईट टू लिव, तो वी ईट टू लिव, यहाँ पर ये जो है ईट जो है ये वर्ब है, तो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वी ईट टू लिव, क्योंकि हम खाते हैं, खाने का उद्देश्य क्या है, जीना, हम जीने के लिए हम जो है खाते हैं। तो ये जो है, ये जो खाने का जो है प्रयोजन जो है, ये जो वर्ब है, वर्ब को ये जो है टू लिव जो है जो इन्फिनिटिव का रूप है, यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि वर्ब के उद्देश्य को ये पूरा कर रहा है। तो वी ईट टू लिव, तो यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में है और ये इन्फिनिटिव है। आई लाइक टू गो टू मार्केट, तो आई लाइक टू गो टू मार्केट, टू गो जो है टू गो इन्फिनिटिव है जो कि यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। आई लाइक, इस लाइक को क्वालिफाई कर रहा है, यानी इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और ये एडवर्ब का रूप ले रहा है। यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि जो टू लीव या टू गो है एक एडवर्ब के रूप में जो कि इस वर्ब को क्वालिफाई करा रहा है, वर्ब के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं और किसी जो कि किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। यूज्ड एज एन एडवर्ब टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, जब किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा हो तो एडजेक्टिव को भी ये क्वालिफाई करता है एडवर्ब के रूप में, यानी कि जैसे कि दिस सम इज ईजी टू सॉल्व, दिस सम इज ईजी टू सॉल्व, यहाँ पर ईजी जो है एडजेक्टिव है, ये ईजी जो है एडजेक्टिव है और ये टू सॉल्व जो है ये इन्फिनिटिव है और यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हम जानते हैं कि एडवर्ब जो है वो एडवर्ब जो है किसी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर जो है ये एडवर्ब के रूप में है जो कि किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। दिस सम इज ईजी, ईजी के लिए यहाँ पर हम ईजी टू सॉल्व, यहाँ पर जो हम ईजी के बाद टू सॉल्व का प्रयोग कर रहे हैं ये एक एडवर्ब का रूप ले रहा है जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव ईजी को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज़ फास्ट टू डू हिज वर्क, यहाँ पर फास्ट जो है ये भी एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के लिए हम जो टू डू का प्रयोग कर रहे हैं, ही इज़ फास्ट टू डू हिज वर्क। तो इस ये जो यहाँ पर जो है टू डू का जो प्रयोग हुआ है ये जो है एक एडवर्ब का रूप है जो कि इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इन्फिनिटिव्स है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। थर्ड आते हैं यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई अ नाउन, और इन्फिनिटिव जो है
वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो जब नाउन को क्वालिफाई करता है तो नाउन को क्वालिफाई जो है जब ये नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो इन्फिनिटिव जो है एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, यानी किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। ही हैज़ नो पेन टू राइट विद, तो यहाँ पर पेन जो है एक नाउन है, ही हैज़ नो पेन टू राइट विद, तो यहाँ पर टू राइट जो है ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और यहाँ पर ये जो है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इस नाउन के एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। ही हैज़ नो पेन टू राइट विद, तो नाउन के एडजेक्टिव के रूप में टू राइट विद का प्रयोग हो रहा है। सी लाइक्स कॉफ़ी टू ड्रिंक, यहाँ पर कॉफ़ी जो है यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर टू ड्रिंक जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रूप ले रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है, यानी कि जब ये नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है, और इस तरह से ये नाउन के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। ही हैज़ नो पेन टू राइट विद, तो पेन का संबंध जो है ये लिखने के लिए है, तो यहाँ पर पेन जो है पेन के लिए इस राइट टू राइट का प्रयोग हुआ है, ये कॉफ़ी के लिए टू ड्रिंक का प्रयोग हुआ है। तो ये यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल एडजेक्टिव का है, पेन का एडजेक्टिव टू राइट, कॉफ़ी का एडजेक्टिव टू ड्रिंक है। इस तरह से हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के रूप में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इन्फिनिटिव का प्रयोग है वो क्वालिफाइंग नेचर में भी होता है, यानी कि ये जो है ये किसी वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, किसी नाउन को भी क्वालिफाई करता है, इसलिए इसे हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव्स भी कहते हैं। अंत में मैं बता दूं कि जब इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं तो डोंट यूज स्प्लिट इन्फिनिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन एरर्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम जब इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो हम स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यानी कि हम इन्फिनिटिव को तोड़ करके नहीं, टू को कहीं और आगे का जो वर्ब है बेस वर्ब है उसको अलग नहीं कर सकते, यानी टू के साथ हमेशा बेस वर्ब जुड़ा रहता है। तो बेस वर्ब यानी टू गो यदि हम बोलते हैं तो टू गो एक साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो यदि हम टू को अलग कर दे, गो को आगे कर दे, बीच में किसी अन्य वर्ड का प्रयोग कर दे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये कॉमन एरर्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डोंट यूज स्प्लिट इन्फिनिटिव, हम स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ही प्लान्ड नॉट टू गो ऑन अ वेकेशन दिस ईयर, तो ही प्लान्ड नॉट टू गो ऑन अ वेकेशन दिस ईयर, यहाँ पर नॉट टू गो, नॉट का प्रयोग यहाँ हो रहा है। ही प्लान नॉट टू गो, नहीं जाने के लिए, टू गो यहाँ पर इन्फिनिटिव है, टू गो है, तो टू प्लस बेस वर्ब गो, टू गो है, तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसके जगह पर ऐसे प्रयोग करें ही प्लान्ड टू नॉट गो ऑन अ वेकेशन दिस ईयर, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि टू यहाँ आ गया, बीच में नॉट शब्द आ जाता है और गो आ जाता है, यानी कि इस जो इन्फिनिटिव वो स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, यानी कि इसका एक हिस्सा टू इधर आ जाता है और गो इधर चला जाता है, बीच में नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो हम नॉट का प्रयोग बीच में नहीं करके नॉट का प्रयोग हम पहले कर लेते हैं, नॉट टू गो का प्रयोग करेंगे, ना कि टू नॉट गो का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से हम स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये तमाम बातें थी इन्फिनिटिव के यूज़ को लेकर के। आगे के वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको इन्फिनिटिव से जुड़ी अन्य बातों की चर्चा करूँगा। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप अपने व्यूज़ को ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में डालें। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।